उनको कन्विंस करना था कि दे वुड बी गेटिंग अ सुपीरियर सर्विस। सो एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और जो भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का टेक्निक से उसको आप यूज करते थे टारगेट कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। और थर्ड लेवल का मार्केटिंग था सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर के बीच में, बिकॉज कस्टमर का इंटरेक्शन होगा किससे? यही सर्विस प्रोवाइडर से। दे विल नॉट बी इंटरेक्टिंग विद द सीईओ ऑफ द कंपनी या बैक ऑफिस में जो लोग हैं उनसे इनका इंटरेक्शन कभी नहीं होने वाला है। तो इनका जिनसे इंटरेक्शन होगा, द वन हु विल बी प्रोवाइडिंग द सर्विस, दे आर गोइंग टू प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो क्या लेवल ऑफ इंटरेक्शन है, क्या वार्मथ है, क्या कंसर्न है, क्या इंटरेस्ट है। अब जैसे मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर का आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो, if I do not take much interest in your problems or your concerns, so I will not be able to serve you better. Simple. वो बॉन्डिंग दिखना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में। और ये कब होगा? when you really care for them, केयर करते हैं। एंड एटिकेट, मैनर्स, ये सब बातें जो है, पोलाइटनेस, कर्टसी, ये सब होनी चाहिए। You should not be very hot headed, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, ये सब अवॉइड करना पड़ेगा आपको, right? So that was the 3 levels of marketing that we discussed in the last class. We're just having a revision of what the last class. इसके बाद हम लोग आज शुरू करेंगे सर्विसेज क्वालिटी, a very important topic. In fact, service quality जो है, that is considered to be the heart and soul ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग, क्योंकि क्वालिटी के बेसिस पर ही आपको एडवांटेज लेना होगा अपने कॉम्पिटिटर्स से। और इसमें क्या क्या गैप्स होता है, क्वालिटी गैप, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग द क्वालिटी गैप्स एज वेल। राइट, सो मूविंग ऑन, जस्ट इसी कॉन्टेक्स्ट में एज वी डिस्कस्ड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरैक्टिव। इंटरनल में वही बातें थी, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग द सेल्स पर्सन्स, सॉरी, द सर्विस प्रोवाइडर हु वुड सर्व। सो यू हैव टू थिंक कस्टमर फर्स्ट। कस्टमर को ध्यान में रखते हुए आप अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को ग्रूम करेंगे, डेवलप करेंगे। एक्सटर्नल और सारी बातें, डेवलपिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वह सारी बिजनेस एस्पेक्ट्स जो कस्टमर को आप ऑफर करने वाले हैं। इंटरैक्टिव, यहाँ पर क्वालिटी इज गोइंग टू मैटर, क्वालिटी ऑफ द सर्विस आउटपुट, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरैक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। याद है ना, सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। तो दोनों के बीच में कैसा इंटरैक्शन हुआ है, मतलब इज इट एन इंटरैक्शन ऑफ ट्रस्ट, केयर, रिस्पेक्ट? तो वो दिखना चाहिए, तभी आप एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। गेटिंग इट? सो इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस। यू शुड शो रिस्पेक्ट टू द कस्टमर यू आर सर्विंग, एंड द कस्टमर भी आपको वही रिटर्न देने वाला है। तो ये आप बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। सो नाउ, अच्छा, एक द लास्ट लाइन ओवर हियर कि कस्टमर क्या खोजता है सर्विस में? When somebody avails a service, isn't it? जब आप सर्विस अवेल कर रहे हैं, you are trying to get the service from a service provider, यहाँ 2 चीजें बहुत ध्यान में रखनी होती है। क्या क्या, जिसको सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ध्यान में रखेगा और उस पर वो वर्कआउट करेगा। क्या? एक तो टेक्निकल क्वालिटी, जैसे मान लीजिए somebody has visited a doctor, तो पहला कंसर्न क्या होगा? उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज। कैन द डॉक्टर ऑपरेट द पेशेंट सक्सेसफुली? एकदम 100% श्योरिटी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। होता है ना लीडिंग सर्जन्स, जैसे मिस्टर त्रेहन और ऐसे बहुत सारे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था देवी सेठी। तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना, दे आर रिनाउंड वंस, मतलब यू आर अश्योर्ड ये नथिंग इज गोइंग टू हैपन एडवर्स। तो वैसे सिचुएशन में टेक्निकल क्वालिटी, क्या एक्सपर्टीज है,
उसकी उसकी क्या कैपेबिलिटी है, कितना स्किलफुल है वो अपने आर्ट में, कितना बेहतर वो सर्विस दे सकता है, राइट। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा है फंक्शनल क्वालिटी। तो ये दोनों बातें लिख लीजिएगा, टेक्निकल क्वालिटी एंड फंक्शनल क्वालिटी। और यह फंक्शनल क्वालिटी का मतलब है कि आपको डिड द डॉक्टर ट्रीटेड यू प्रॉपरली, ठीक है, डिड द डॉक्टर ट्रीट यू प्रॉपरली, ठीक से उसने बातें करी आपसे, आपके बारे में आप जो बताना चाहते थे बहुत पेशेंटली उसने सुना, गेटिंग इट, आपको लगा कि ये आदमी बहुत ही अच्छा है, द पर्सन इज गुड, तो यू डेवलप द कॉन्फिडेंस। या बड़ा रूड था, जब आप कुछ बोलते थे तो आपको टोकता था, मना करता था, जितना पूछते हैं उतना ही बोलिए, वॉट एवर। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर द पर्सन एग्जिबिटेड, उससे होगा ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा उस सर्विस प्रोवाइडर में। सो डिड द सर्जन शो कंसर्न एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस। तो ये दोनों टेक्निकल और फंक्शनल जो क्वालिटी का एस्पेक्ट है वो ध्यान में रखिएगा। इसी लाइट में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, नाउ दैट मोस्ट ऑफ यू हैव कम, वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्विस क्वालिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। और बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, सर्विस क्वालिटी, राइट। अब देखिए क्या हो रहा है, सर्विस तो वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट है, इट डज नॉट हैव गॉट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसकी क्वालिटी की क्या बात कर रहे हैं, व्हाट क्वालिटी आर यू टॉकिंग ऑफ, दिस इज इट, service quality. And as we have said, this is a very important concept, a cornerstone. ये पता है ना, सबसे हार्ट एंड सोल होता है सब्जेक्ट मैटर का, तो एक यहाँ पर सर्विस क्वालिटी है। सर्विस क्वालिटी, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी किसको कहते हैं? एक तो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपने सेट किया हुआ है, एंड सपोज who will judge the quality, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है ये है, ultimately the customer, isn't it? So customer क्या इंपॉर्टेंट समझता है, उसी को बेंचमार्क सेट करना होता है। it is not that what you think important. As a service provider, what you considers important, वो तभी तक इफेक्टिव होगा जब कस्टमर उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो आपका जो बेंचमार्क है, आपका जो स्टैंडर्ड है, वह कस्टमर ही है। What is appreciated by the customer is quality, simple. चाहे वो आप अपनी तरफ से पहल करें and customer likes it, तो you have delivered a quality. याद है हम लोग डिस्कस किया था, there are two type of marketing organizations. एक होता है market driven, दूसरा होता है market driving. Market driven companies कौन होती हैं? जो जैसा मार्केट चाहता है उस हिसाब से आप अपने ऑफर्स को चेंज करते हैं। यू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द मार्केट ऑफर। उनको जो फीचर चाहिए, जो सर्विस चाहिए, उस हिसाब से आप अपने ऑफर में चेंजेस लाते हैं। तो यू आर अ मार्केट ड्रिवन कंपनी। और जो इनोवेटिव कंपनीज हैं, जो पहल करती हैं, जिसको मार्केट एक्सेप्ट करता है, दैट आर कॉल्ड मार्केट ड्राइविंग कंपनी। तो याद रखिएगा, दो तरह की कंपनी होती है, एक मार्केट ड्रिवन जिसको मार्केट चलाएगा, और जो मार्केट को ड्राइव करेगा, मार्केट ड्राइविंग। मतलब ये कुछ ऐसा ऑफर लाएंगे जो आपके पूरे कंजम्पशन पैटर्न को चेंज कर देगा। जैसे थिंक ऑफ जियो। जियो के आने से पूरा जो प्रैक्टिस था टेलीकम्युनिकेशन का, पूरा चेंज हो गया। अब सब वही प्लान लेकर, वही डेटा पैकेज लेकर सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग एयरटेल ऑल्सो, सब दे आर लुकिंग अप टू जियो। ये कैसे प्लान चेंज करता है, उस हिसाब से अपना प्लान उसी मोड में लाना पड़ेगा। एक समय था जब एयरटेल वाज रूलिंग द रूस्ट, एयरटेल वाज लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, सेलुलर कंपनी। लेकिन देखिए, जियो हैज changed the entire set of practices. इनके आने से पूरा टेलीकम्युनिकेशन has been overhauled.
सो दे आर मार्केट ड्राइविंग. इन्होंने जैसा किया मार्केट ने उसको एक्सेप्ट किया एंड वो द कॉम्पिटिटर्स या कस्टमर सभी उसी सांचे में ढल गए. और दूसरा होगा मार्केट ड्राइविंग. जैसे बाकी जितनी भी कंपनी सर्वाइव कर पा रही हैं वो मार्केट के हिसाब से अपने को चेंज करती है. तो यहाँ पर ये लिखिएगा सर्विस क्वालिटी कैसे इंटरप्रेट करते हैं. सर्विस लिखिएगा, सर्विस क्वालिटी इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ पहला सर्विस इनकाउंटर. सर्विस इनकाउंटर इसका क्या मतलब है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट. ये दोनों टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्विस इनकाउंटर, व्हेन यू अवेयर अ सर्विस, आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्या क्या है, इसका क्या मतलब? कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होता है वो सारे पॉइंट्स जिसको आप टच करते हैं when you go to avail the service. जैसे the first contact point maybe the guard होगा. जब आप एंटर करेंगे maybe the person on the reception. ये सब contact points है जिन जिन से आपका कनेक्शन होने वाला है. They are going to be the contact points. और contact points का हम लोग एक चार्ट बनाएंगे. मान लीजिए कस्टमर आएगा तो किन किन बातों से वो कॉन्टैक्ट होगा. मे बी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को अटेंड करेगा. ओ यहाँ पर एसी यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर मे बी वो कॉफी शॉप मशीन वहाँ पर है, लाइटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर है. तो क्या क्या नोटिस करेगा, किन किन बातों से उनका इंटरेक्शन होगा. सर्विस तो बाद की बात है, अभी तो सर्विस को मिला भी नहीं है. ये जस्ट एंटर इनटू द प्रेमाइस. क्या लेआउट है आपका, कितना कन्वीनियंट है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है. गेटिंग इट. तो जिन जिन इंडिविजुअल या फिजिकल फैसिलिटी से उसका इंटरेक्शन होगा, दे विल बिकम द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स. ये टर्म याद रखिएगा. कॉन्टैक्ट पॉइंट केवल सर्विस प्रोवाइडर से नहीं होता है, वो तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा. जैसे इफ यू विजिट टू सी अ डॉक्टर, तो सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वहाँ जो उनका असिस्टेंट होता है, जो आपको नंबर देगा. देखेंगे वो आपसे कैसे डील करता है, कैसे कितना कोऑपरेटिव है, कितना पोलाइट है. तो सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट तो वहाँ हो गया. डॉक्टर तो बाद में मिलेगा आपसे. सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स. उसके बाद वो कहाँ जाएगा, उसके बाद कैसे, कि सबको आपको चॉक आउट करना पड़ेगा. तो इसमें लिख लेना कस्टमर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स. The marketer prepares a service blueprint. अब इस टर्म को समझिएगा जरा. The marketer prepares a service blueprint. अच्छा, ये सर्विस ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट इज एनीथिंग इन राइटिंग जो आप लिखते हैं. यहाँ ब्लूप्रिंट का मतलब है लिख लेना, which is the mapping out. आप मैप बनाते हैं. जैसे घर से आपके कॉलेज का क्या रूट है, किस रास्ते से जाना होता है, यहाँ से कैसे घूमते हैं, फिर वहां से कैसे कर लेते हैं. एक रास्ता मुझे बताइए अपने घर से अपने कॉलेज का. अब क्या कर रहे हैं, यू आर मैपिंग आउट द रूट. एग्जैक्टली हम लोग यहाँ भी वही करने वाले हैं, which is the mapping out of all such customer contact points. Mapping out of all such customer contact points in logical sequence that the customer comes across. यही इनकाउंटर है. इनकाउंटर मतलब that you come across, that the customer come across while availing the service. किन किन से सामना होगा आपका जब आप सर्विस अवेल कीजिएगा. when you attempt to get the service, किन किन इंडिविजुअल से या फिजिकल फैसिलिटी से आपका सामना होगा. गेटिंग इट. तो ये सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनेंगे. इन कॉन्टैक्ट पॉइंट से आपका जो कन्फ्रंटेशन है, आपका जो सामना होने वाला है, किस सीक्वेंस में होगा
मे बी सबसे पहले गार्ड आपको मिल जाएगा द मोमेंट यू ट्राई टू एंटर इनटू द मे बी द नर्सिंग होम। उससे आगे बढ़िएगा तो हो सकता है आपको रिसेप्शनिस्ट मिल जाए, मे बी उसके बाद कोई आपको स्क्रीन करेगा क्या 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 प्रॉब्लम है, आपको पूरा डिटेलिंग कीजिए। उसके बाद शायद वो फिर पर्ची को आगे करेगा तो डॉक्टर शायद मिल जाएगा, फिर शायद आपको टेस्ट कराने का वही अरेंजमेंट होगा तो फिर टेस्ट के लिए वही लैब में क्या हो रहा है, यू आर चार्टिंग द वेरियस कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, और कुछ नहीं। गेटिंग इट? ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। सर्विस मैपिंग ये टर्म जो है इसको भूलिएगा नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं सर्विस ब्लूप्रिंटिंग, ब्लूप्रिंट, और ये बहुत टेक्निकल टर्म है सर्विस ब्लूप्रिंट। इसको कहीं लिखिएगा और समझिएगा, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लूप्रिंट वी आर पुटिंग ऑन पेपर, हम लोग सबको प्लॉट करेंगे। जैसे देखा है कैसे आर्किटेक्ट अपना पूरा डिजाइन बनाता है पेपर पर, देखिए तो अच्छा ये आपका प्लॉट है तो इतना आपका यहाँ बेडरूम होगा, ये ड्राइंग रूम होगा, ये किचन है, ये इतना फीट स्क्वायर व्हाटएवर, तो पूरा डिजाइनिंग पेपर पर दिखाएगा। दैट इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट। यहाँ भी वही बात हो रही है। When the customer enters, when the customer approaches to avail the service, सर्विस हासिल करने के लिए जो कस्टमर आएगा तो किन किन रूट से गुजरेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे, इसी पर डिपेंड करेगा। कहाँ साइनेज देना है, कहाँ कुछ होता है ना एरो मार्क से, मे बी लैब इधर है, पैथोलॉजी उधर है। एक एक कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर आपको फोकस करना होगा। गेटिंग इट? ये सारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल में कंट्रीब्यूट करने वाला है। नहीं, जैसे मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, बहुत कन्वीनियंट है कि बड़ा कंजस्टेड है या बिल्कुल है ही नहीं, कोई जिसको मन होता है चेयर खींच के कहीं बैठ रहा है, व्हाट इज इट? तो ये सारी बातें ना कस्टमर विल टेक अ नोटिस ऑफ। सो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, जैसे थिंक ऑफ योर कॉलेज सीमेज, जब आप एंटर करते हैं चॉक आउट अपने क्लासरूम तक जाने में किन किन कॉन्टैक्ट पॉइंट से आप गुजरते हैं। गेटिंग इट? तो ऑल दीज मेक अ डिफरेंस। अब यही कॉन्टैक्ट पर जैसे यू एंटर एंड यू आर ग्रीटेड, नहीं आपके फ्रेंड्स मे बी एट द रिसेप्शन काउंटर, मे बी फैकल्टी मेंबर्स, तो कहाँ कहाँ किन किन लोगों से गुजरते हुए आप एंटर करते हैं। तो एवरी पॉइंट मैटर्स, इस पर किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए। तो दैट वाज द इनकाउंटर पार्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ठीक है कॉन्टैक्ट पॉइंट सब बहुत अच्छा है, लेकिन इफ द सर्विस इज डेफिशिएंट, सर्विस इज लैकिंग, सब कुछ तो बहुत अच्छा है लेकिन सर्विस बहुत बकवास है, तो सारा का सारा खेल आपका चौपट हो गया। कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है ना, अगर आपने पढ़ा हो हर्जबर्ग थ्योरी, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन फैक्टर, ये बस मेंटेनेंस फैक्टर्स है, मोटिवेशन फैक्टर होगा सर्विस। अब डॉक्टर बहुत बकवास हो और सारा फैसिलिटी एकदम एयर कंडीशन, पूरा डिजाइनिंग वजाइनिंग सब यूनिफॉर्म में, उसका स्टाफ, उससे क्या अंतर पड़ता है? लेकिन अंतर तभी उसमें वैल्यू एडिशन होगा जब डॉक्टर भी सुपर्ब होगा। सर्विस आउटपुट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, माइंडेड। आप इन सारी परेशानियों को भी झेलने को तैयार हैं कि क्या है भाई, खड़ा ही रहेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं है, एयर कंडीशन यहाँ नहीं है, पंखा भी टूटा हुआ है, व्हाटएवर, लेकिन डॉक्टर तो भाई एक ग्रेड का है, मतलब दिस पर्सन हैज द कैपेबिलिटी टू ट्रीट द पेशेंट। तो वहाँ क्या है, सब कुछ ठीक है लेकिन डॉक्टर पता नहीं क्या है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बड़ा अच्छा है नहीं वो, तो वहाँ जाने से आप बहुत हिचकिचाएंगे, वहाँ की एसी का हवा खाने के लिए तो आप बैठिएगा नहीं। लेकिन अगर ये बातें हो तो होता है ना, सोने में सुहागा, सोने में सुहागा हो जाएगा, मतलब इट विल एड मच मोर वैल्यू टू द सर्विस क्वालिटी। तो सर्विस क्वालिटी के दोनों पहलू होते हैं। सेकंड लिख लीजिएगा, सर्विस आउटपुट। सर्विस आउटपुट, द क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट यू गेट, द क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी दैट यू गेट, जो टेक्निकल क्वालिटी है, याद है ना, टेक्निकल क्वालिटी एंड फंक्शनल क्वालिटी। जो टेक्निकल क्वालिटी, अगर डॉक्टर है he should be very particular about the profession, उसका नो हाउ, उसका स्किल्स बहुत डेवलप होना चाहिए। he should be अगर मान लो टीचर है
नॉलेजेबल होना ही चाहिए, उसको पूरा इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए, गेटिंग इट, वो डिलीवरेंस होना ही चाहिए, तभी वो आपको इन्फ्लुएंस कर पाएगा, बेहतर समझा पाएगा। ठीक है, तो जहां जहां सर्विस प्रोवाइडर होगा आप उनको फोकस करेंगे ही, क्योंकि उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। लाख बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो, लेकिन यहाँ एजुकेशन ठीक नहीं है, यू डू नॉट लाइक अटेंडिंग द क्लासेस, तो फिर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। केवल जो ताम झाम होता है ना, वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ग्लॉसी पेपर्स पर आपका ब्रोशर है, ये है वो है, लेकिन अगर क्वालिटी इज नॉट गुड इनफ, नहीं, जैसे मान लीजिए कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा गेटअप है, डिजाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशन, लेकिन वहाँ जो फूड देते हैं बड़ा बकवास देते हैं, नहीं, you do not appreciate the dishes that they serve, तो फिर कब तक ये सब बहुत दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फूड भी बहुत अच्छा हो, उसके साथ ये सब एडिशनल फैसिलिटी हो, तो यू विल लव टू विजिट दोज प्लेसेस, गेटिंग इट। सो सर्विस आउटपुट शुड बी कंसिस्टेंट एंड फ्लॉलेस, या यहीं पर थोड़ा फोकस करना होगा, बार बार एक अच्छा क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले, ये नहीं कि एक बार आपको बहुत अच्छा सर्विस मिल गया, पता नहीं अगली बार कैसा मिलेगा। When you visited next, the quality was very inferior, तो आप you are very confused, तो वहां आप नहीं जाना चाहेंगे जहां अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो, पता नहीं इस बार कैसा सर्विस आउटपुट मिलने वाला है। तो सर्विसेज के मामले में ना, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। याद है ना, सर्विस का एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ा था, वेरिएबिलिटी, रिमेंबर वेरिएबिलिटी, सर्विसेज आर वेरिएबल। अब चैलेंज यहाँ पर ये है कि इसको हम लोग कंसिस्टेंट कैसे बना दें। We have to ensure that the services quality are very standardized. Mind it, you are trying to standardize something which is very abstract and which would fluctuate. देखिए, टीचर का भी जो होता है, कभी कोई भी हो सकता है बहुत ही अच्छा टीचर हो, लेकिन हो सकता है किसी दिन आपको बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा हो, बिकॉज द पर्सन वाज डिस्टर्ब। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, द पर्सन हैड सम अदर प्रॉब्लम इन हिज माइंड, वो कुछ और सोच रहा था, लेकिन अब क्लास में आना था तो उसने आ गया, एंड यू कैन मेक आउट कि दिस पर्सन इज नाउ डिस्ट्रैक्टेड टुडे, आज वो बात दिख नहीं रही, आज बहुत सारी बातें वो ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं आप। तो हो सकता है कंसिस्टेंट, एक ही आदमी में क्वालिटी में डिफरेंशिएशन होता है सर्विसेज के मामले में। At one point of time you may be delighted, at the other point of time you might not be very convinced. The other day we gave the example of say a beautician or maybe a hairdresser. तो इसके सर्विस के क्वालिटी में वेरिएशन हो सकता है, मे बी रेस्टोरेंट सर्विस के क्वालिटी में वेरिएशन हो सकता है। यहीं पर चैलेंज है कि आप कैसे इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, कंसिस्टेंटली फ्लॉलेस सर्विस, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जो भी क्वालिटी है आपकी, आपने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया है उसी को फोकस करना है। Here the idea is not to develop a superior quality, getting it? जो भी सर्विसेज है, जैसा हमने डिसाइड किया हुआ है क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसी को स्टिक करेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ पर आप पटना में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बनाने की कोशिश करिएगा, आप नहीं सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो जहाँ यही है सिचुएशनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्या चलता है, क्या लोग समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। अब वहाँ का कोई एग्जांपल देने लगे आपको जिसके बारे में आपको बिजनेस प्रैक्टिसेस पता नहीं हो, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो आपके सांचे में ढलकर ही सर्विस इंटरैक्ट करना होगा, राइट? सो देयरफॉर देयर शुड बी अ स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ क्या चलेगा, और वहाँ आप उसको एक स्टैंडर्ड बनाकर हमेशा उसको मेंटेन कीजिएगा। दैट इज द आइडिया ऑफ सर्विंग द कस्टमर बेटर। अब जैसे फेना वाले फिजिकल प्रोडक्ट्स में हम लोग एंटर करते हैं, फेना जो है वो कभी नहीं कहता है कि वी आर सुपीरियर देन सर्फ एक्सेल, या घड़ी वाले पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दे नो कि उनका कौन सा टारगेट कस्टमर्स है, क्या प्राइस, क्या क्वालिटी, and they try to stay consistent, बार बार वही क्वालिटी, कॉलगेट वही क्वालिटी, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, they try to maintain the quality level,
क्योंकि अगर सुपीरियर क्वालिटी हो गया फिर भी प्रॉब्लम है, इट विल ऐड टू योर कॉस्ट। और अगर इंफीरियर क्वालिटी हो गया फिर भी प्रॉब्लम है, बिकॉज द कस्टमर विल नॉट बी वेरी हैप्पी टू गेट इट। अगर उसे लगा कि इस बार क्वालिटी इंफीरियर था, नेक्स्ट टाइम दे विल चेंज विदाउट इवन लेटिंग यू नो। सो आपको एज ए सर्विस प्रोवाइडर यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर दैट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर वेरी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वही क्वालिटी बार बार उसी को मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो फ्लॉलेस सर्विस डिलीवरी which could ensure that the perceived service exceeds the expected service. अच्छा, डिलाइट कब होते हैं आप? When you are delighted, when you are very satisfied, extremely satisfied, once you get more than what you expected, जैसा आपने सोचा था अगर उससे ज्यादा आपको मिलता है तो आप डिलाइटेड हो जाते हैं। और यही सक्सेस मंत्र है, मार्केटिंग का जो सक्सेस मंत्र है, दैट इज टू डिलाइट यू। केवल सेटिस्फाई करने से काम नहीं चलेगा, सेटिस्फाई तो बहुत सारे लोग करते हैं। कैन यू डिलाइट मी, गेटिंग इट, कैन यू ऑफर मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, तभी आप डिलाइटेड होते हैं। जिसका आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था आपने, आपको वह मिला तो आप डिलाइटेड हो गए। नहीं, यू माइट बी डिलाइटेड इफ यू हैपन टू कम अक्रॉस अ फ्रेंड ऑफ योर्स, बहुत पुराना फ्रेंड था, अचानक वो मिल गया आपको और बहुत सारी पुरानी बातें अब डिस्कशन होने लगी, व्हाटएवर, तो यू डिलाइटेड टू सी द फ्रेंड। जैसे जियो के जो यूजर्स है, दे वर डिलाइटेड, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने मैंने तो डाटा एकदम फ्री दे रहे हैं सब, नो चार्जेस। याद है जब जो इंट्रोड्यूस हुआ था तो डेटा वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं था। और एक बार जब आपकी आदत खराब हो गई, once you develop the habit of using more and more data, उसके बाद देखिए किस तरह से पूरा गेम प्लान चेंज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां कस्टमर आपको डिलाइट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ओनली अ डिलाइटेड कस्टमर कुड स्टे बैक, वही आपके बिजनेस से बने रहेंगे। क्योंकि कस्टमर तो बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है ना, वो कभी भी आपका सर्विस छोड़ देगा जहां उसको बेहतर ऑप्शन मिलेगा। जैसे देखा कैसा हुआ एयरटेल के साथ, लोग डेजर्ट कर गए, वहां से छोड़ दिया सब और चले आए जियो में। नाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट देम बैक। So that is the idea. You can stay only if you keep on delighting the customers. अब जबकि बहुत डिफरेंस नहीं है, मे बी टैरिफ को लेकर डिफरेंस तो है, फिर भी जियो इज चीपर रिलेटिवली एज कम्पेयर टू एयरटेल, लेकिन वो अपने क्वालिटी और अदर फीचर्स को हाईलाइट करके आपको कन्विंस करते हैं यू स्टे विद देम, एयरटेल इज बेटर। तो ये गेम प्लान चल रहा है। और जो थर्ड प्लेयर है वोडाफोन, देखिए सब सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनकी हालत इतनी खराब क्यों हो गई? 53,000 करोड़ का इनको देना है एजीआर। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ वोडाफोन एंड आइडिया? हालांकि ये मर्जर भी हो गया, आइडिया एंड वोडाफोन हैव मर्ज्ड इनटू वन कंपनी। मर्जर क्या होता है? मर्जर और एक्विजिशन ये सब अलग अलग टर्म है, तो खैर पढ़िएगा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ दो कंपनी का मर्जर हो गया है। एयरटेल सॉरी वोडाफोन एंड आइडिया हैव मर्ज्ड इनटू अ सिंगल कंपनी। एंड हाल में देखा था क्या न्यूज़ आया था, they don't have enough of fund to pay their employees। ये हालत है अभी इनके पास, इस कंपनी के पास इतना भी पैसा अब नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट कर पाए। अब दिस इज वेरी पैथेटिक। एक तो कितना है 53,000 करोड़ का इन पर अभी टैक्स लाइबिलिटी है जो कि इनको गवर्नमेंट को देना है, और ऊपर से दे आर नॉट डूइंग दैट गुड इनफ। So things are now heating up. So अगर इनको एज लेना है तो बस वो सर्विस की क्वालिटी देकर ही ले सकते हैं। Only a satisfied customer will stay with you. तो क्या टैरिफ, क्या एडवांटेज? Now you give me one reason why anybody should insist on idea. आइडिया पर लोग क्यों जुड़े रहे?
जब तक उनके पास कोई एक डिफरेंट आइडिया, एक रीजन नहीं होगा, व्हाई दे शुड बी. So as a service provider, you have to be very particular that you delight your customer. You offer them more than what you used to. इससे अभी हाल में आपने देखा वोडाफोन ने, और उसी वक्त दोनों एक ही मर गया ना, मिल गया है वोडाफोन एरिया. उन्होंने डबल डेटा का पैक लाया हुआ है. जितना वो देते थे डेटा अब वो डबल कर दिया है. मे बी 2 GB डेटा पहले मिलता था, उसको 4 GB कर दिया पर डे. तो दैट इज नाउ मेकिंग. लेकिन आप सवाल है कि स्पीड कैसा है आपका. ऑल थिंग्स मैटर. नाउ इन दिस स्लाइड वी डिस्कस द गैप मॉडल. सर्विसेज में गैप आ जाता है, राइट? और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाय अ डायग्राम. तो यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ द डायग्राम फर्स्ट. और इस डिस्कशन जो है दैट इज कॉल्ड सर्विस क्वालिटी गैप एनालिसिस. ये वर्ड याद रखिएगा, सर्विस क्वालिटी गैप. यानी व्हाट लीड्स टू द फेलियर ऑफ सर्विस. सर्विस फेल क्यों कर जाता है? व्हाई द सर्विस इज नॉट एप्रिशिएटेड. कहाँ प्रॉब्लम एरिया है, उसको दिखाया गया इस डायग्राम में. बिफोर वी डिस्कस द गैप्स, दिस इज what we are supposed to discuss. लेकिन before we discuss this diagram, make sure कि ये गैप है क्या. इसमें लिखिएगा, ये नाम तीनों याद रखिएगा. सबसे पहले तो नाम याद रहे, परशुरामन. परशुरामन, an Indian, he was an Indian, जो कि he settled in USA. परशुरामन ज़िथमल, सबका नाम ये स्पेलिंग याद रहे, ZEITHAML, Zithmal, and Berry, BERRY. परशुरामन, Zithmal and Berry, इन तीनों इनकी एक बुक है on service marketing, which is considered to be the benchmark, one of the very good books in services marketing. इन्होंने they have identified 5 gaps. देखिएगा, they identified 5 gaps that result into service failure. सर्विस फेल करता है गैप के कारण. गैप हो जाता है. अब गैप होगा मतलब 2 पॉइंट्स हो गए जिसके बीच में गैप रह जाता होगा, इसीलिए सर्विसेज फेल. तो सबसे पहला गैप, write down the first gap. जो गैप नंबर 1, गैप 1, पहला गैप क्या है? कस्टमर, it's a gap between the customer expectation. इसको जरा समझिएगा, this is very important part of the discussion. It is the gap between the customer expectation and management perception. Gap between the customer expectation and management perception. ठीक है, देखो क्या मतलब है. मैनेजमेंट क्या परसीव करता है कि आप चाहते क्या है, और कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है. कस्टमर जो चाहता है और मैनेजमेंट क्या सोचता है कि आप क्या चाहते हैं, अगर दोनों में गैप हो गया, राइट? अंडरस्टैंड, कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विस द कस्टमर वांट्स टू गेट, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, और मैनेजमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करने, जो मैनेज करने वाले हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, मैनेजर की क्या सोच है आपके एक्सपेक्टेशन के बारे में. अगर दोनों में गैप हो गया तो आप यू विल नॉट, क्योंकि वो आपको बहुत देने की कोशिश करेगा जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं है. गैप कब होगा? जब मैनेजमेंट आपको वह प्रोवाइड कर रहा है जिसके लिए आप कंसर्न भी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है कि आपको यही चाहिए होता है. तो सबसे पहले आप चाहते क्या है, मुझको वही डिलीवर करना होगा. एग्जाम्पल से बातें और क्लियर हो जाएंगी, लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा. हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है, दे आर
trying their level best to offer better food. उनको लगता है कि अगर पेशेंट को better food मिले, so they will be delighted, they will be very happy. तो वो फूड पर लेकर फोकस्ड है, नहीं यहाँ सबसे अच्छा फूड मिलेगा, हमारा जो नर्सिंग होम है, we offer the best quality food. तो the hospital management अगर फूड पर ज़्यादा फोकस्ड है, they trying to offer better quality of food to the patients. लेकिन पेशेंट क्या चाहता है? अब पेशेंट यहाँ कस्टमर है, तो पेशेंट एक्सपेक्टेशन इज नर्सिंग रिस्पॉन्सिवनेस. यहाँ 4 बार घंटी बजाते हैं तो कोई आता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. हालांकि लिखा हुआ है कि ये बेल है यहाँ पर, आप व्हेन यू फेस सम प्रॉब्लम, आपने बेल रिंग किया, कोई नहीं आया, 10 मिनट 15 फिर बेल बजाया, कोई आ ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. दे आर नॉट अटेंडिंग यू प्रॉपरली, दे आर नॉट आस्किंग यू एट एन इंटरवल कि आप हैं कैसे, आर यू डूइंग गुड, कोई आकर विजिट करता नहीं है. तो यहाँ क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस पार्ट मिसिंग है. पेशेंट क्या चाहता है कि लोग आकर हमारा हाल चाल पूछें कंसिस्टेंटली, और दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव. अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, एट द प्रेस ऑफ द बेल दे शुड रश टू विजिट मी. हमारे ही किसी को स्लाइन चल रहा हो, पानी रुक गया हो, अब क्या कर, बेचारा परेशान है, मतलब अकेला वो रूम में कोई अटेंडेंट भी नहीं हो, अब वो बेल बजा रहा हो, कोई आ ही नहीं रहा हो, तो कितना वो टेंस्ड हो जाएगा. So एक बेल पर 4 आदमी दौड़ें, that is important. Getting it? There should be somebody who should visit you. कस्टमर का जो पेशेंट है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि they should be promptly attended to. Whenever they have a problem, people should turn up and solve my problem. लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, नहीं, they should get a better food. तो फूड को लेकर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. तो यहाँ जो आपने ये जो डायग्राम देखा था, गैप 1 देखिए कहाँ पे है. गैप 1 यहाँ पर है, देख रहे हैं, दिस इज द गैप 1. और देखो गैप 1 कहाँ के बीच में है. मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन. मैनेजमेंट क्या सोचता है कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के बारे में. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैनेजमेंट कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के बारे में क्या सोचता है कि ये इनको चाहिए, दे विल अप्रिशिएट दिस, दे विल लव टू गेट दिस. तो एक पार्टी हो गया मैनेजमेंट, उनका क्या सोच है कस्टमर से कंसर्न, और दूसरा है जो एक्सपेक्टेड सर्विस. ये एक्सपेक्टेड सर्विस जो देखो कंज्यूमर यहाँ पे, कंज्यूमर एंड दिस इज मार्केटर या मैनेजमेंट जो भी कह रहे हैं, या कंज्यूमर इस हाफ के ऊपर, कंज्यूमर इस हाफ के नीचे मार्केटर. तो ये जो कंज्यूमर हैं या जो कस्टमर हैं, उनका गैप है कस्टमर के एक्सपेक्टेशन में और मैनेजमेंट के परसेप्शन में. ये दोनों टर्म याद रखिएगा, इट इज वेरी टेक्निकल टर्म. व्हाट डज द मैनेजमेंट थिंक दैट द कस्टमर वांट. और इसमें गैप हो गया है, यही डिफरेंस, प्रॉब्लम यहीं पर आ गया है. कस्टमर को जो चाहिए आप वो नहीं सोच रहे हैं, जो आप कुछ और सोच रहे हैं. अच्छा, आप भी उनको सर्व ही करने के लिए, यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेटिस्फाई देम बेटर, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उनकी प्रायोरिटी है क्या, व्हाट दे आर कंसर्न्ड अबाउट, वो क्या चाहेंगे, वो क्या अप्रिशिएट करेंगे. ये आपको इसके बारे में यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन. आपको यहाँ गलती, आप यहाँ गलती कर रहे हैं. मतलब यू आर नॉट गेटिंग द एक्यूरेट परसेप्शन की व्हाट दे एक्चुअली वांट. उनको चाहिए सर्वे, उनको चाहिए रिस्पांस ऑफ द नर्सिंग स्टाफ, और आप क्या कर रहे हैं, आप उनको बेहतर फूड दे रहे हैं. तो दोनों में गैप हो गया. तो दैट वाज द फर्स्ट गैप, G1. अब G2 देखिए कहाँ पे, कस्टमर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और मैनेजमेंट के परसेप्शन में. नाउ मूविंग टू द गैप नंबर 2. देखिएगा गैप 2, 1 2 3 4 है ना, वो गैप है. तो पहले लिखिए गैप 1 जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गैप 2, ऐसे 5 गैप मिलेंगे आपको. यू विल बी गेटिंग 5 डिफरेंट गैप्स. अब गैप 2 लिखना, इट इज द गैप बिटवीन, it is the gap between the management perception
It is the gap between the management perception and service quality specification. Gap between the management perception and service quality specification. देखो इसको भी अच्छा समझना जरा। अब ये दूसरा तरह का गैप आने वाला है। अब ये गैप इनके अपने लेवल पे आएगा। कैसे? ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मैनेजमेंट को पता है कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, रिस्पॉन्स चाहिए इनको, फॉरगेट अबाउट फूड, ये फूड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये नर्सिंग स्टाफ का जो रिस्पॉन्स है उसमें ज़्यादा कंसर्न है, वो उनको वो चाहिए। तो गैप नंबर 1 को आप रूल आउट कर दीजिए, हटाइए गैप का। मैनेजमेंट को मालूम है कि कस्टमर को क्या चाहिए। अब देखिए फिर गैप आ रहा है, नेक्स्ट लेवल ऑफ गैप। तो आपको एक एक करके सभी गैप को भरना होगा। गेटिंग इट? सर्विस क्वालिटी देने के लिए गैप 1 से स्टार्ट करके 5वें गैप तक उसको भर देना होगा, ताकि गैप नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली सर्विस क्वालिटी विल बी रेंडर्ड। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, दे टेल द नर्सिंग स्टाफ कि भाई यू गो फास्ट, जब वो बेल बजाता है आप वहां जाइए, गो फास्ट, विदाउट स्पेसिफाइंग इट इन व्हाट क्वांटिटेटिव टर्म्स। कितना जल्दी? जल्दी का क्या मतलब? हम पहले जाते थे आधा घंटे के बाद, तो मेरे लिए तो 20 मिनट जल्दी हो जाएगा। पहले वो घंटे बजता था, द पेशेंट यूज्ड टू रिंग द बेल, हम आधे घंटे के बाद आराम से उठ के जाते थे उसके पास। अब मैनेजमेंट का फरमान आया है कि भाई यू गो फास्ट, तो आधा घंटा से जो भी पहले जाएंगे वो फास्ट हो गया। तो ये जो डायरेक्शन दिया आपने वो गलत दे दिया। आपने कहा अपने इस नर्सिंग स्टाफ को कि whenever they ring the bell, you go fast। अब ये go fast क्या है? What does that mean? Because आपने ये नहीं कहा how fast। जैसे मान लो कहता है कि बेल बजने के 2 मिनट के अंदर आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, तो आपने क्वांटिफिकेशन कर दिया, आपने सर्विस क्वालिटी को स्पेसिफाई कर दिया कि the moment the bell is rung, you have to be in the patient's cabin in 2 minutes of time। नहीं तो फिर हम लोग आपके आगे से एक्शन लेंगे। We are supervising you, obviously सारा तो क्लोज सर्किट कैमरा पर, तो we can watch out कि आपने बेल कब सुना और आप वहां गए कब, and make sure कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो you will be penalized। तो ये 2 मिनट आप जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। गेटिंग इट? अगर किसी ने 1 मिनट दे दिया तो दे विल रेंडर अ बेटर सर्विस, क्योंकि अगर आप 2 मिनट के अंदर वहां नहीं पहुंचते हैं, दे विल टेक एक्शंस अगेंस्ट यू। मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, तो मैनेजमेंट विल बी टेकिंग एक्शंस। तो ये है सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। तो गैप कहाँ चला गया था? गैप आ गया था इसलिए क्योंकि आपने क्वांटिफाई नहीं किया था एग्जैक्ट स्टैट। हालांकि आपको मालूम था कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन है, द मैनेजमेंट वाज अवेयर ऑफ इट, स्टिल दे फेल्ड टू सेट अप अ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। उसको क्वालिटी को क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं उसने एक्सप्रेस किया था कि 2 मिनट। अब आधा घंटा वाले लोग अगर मान लो 20 मिनट में जा रहे हैं, वो बोलेंगे यस सर आई हैव स्पीडेड अप, हम फास्ट जा रहे हैं। उनके पास हम अब मैनेजर को क्या मालूम कि आप 20 मिनट में जा रहे हैं, वहां पे आपको पहुंचना चाहिए था 2 मिनट में, वहां 20 मिनट में जा रहे हैं। although you have improved, although you are going to them faster, लेकिन फिर भी doesn't make any sense to them। 5 मिनट पहले ही पहुंच जाइएगा तो फास्ट आप हैं, लेकिन what difference does it make to them? So you have to quantify। second level, third gap लिखिएगा, सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन
एंड सर्विस डिलीवरी। अच्छा ये क्या मतलब, सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। देखो ये गैप कहाँ पे है, गैप नंबर 3। और ये डायग्राम बना लेना, दिस डायग्राम इज द अल्टीमेट। कैसे बनाना पड़ेगा, वंस वी डिस्कस ऑल, उसके बाद हम लोग शायद इसको बनवा देंगे। देखो ये गैप नंबर 3, सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। आपको क्वांटिफाई करना होगा 2 मिनट। एंड सर्विस डिलीवरी, इन दोनों में गैप नंबर 3। सबसे नीचे है कस्टमर परसेप्शन ऑफ, सॉरी मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। फिर इसके ऊपर आ गया सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, और इसके ऊपर आ गया सर्विस डिलीवरी। राइट, सर्विस डिलीवरी में गैप आ जाएगा। अब ये गैप नंबर 3 को एनालाइज करें हम लोग। गैप 3 का मतलब क्या है? गैप 3 इतना, यहाँ 2 तरह से गैप आएगा, सर्विस स्पेसिफिकेशन में और सर्विस डिलीवरी में। पहला लिखना, एम्प्लॉइज incapable or unwilling to meet the standards. Employees incapable। अब आपका जो जहाँ पे एम्प्लॉय है जिसको रिस्पॉन्ड करना है वो तो एकदम ग्राउंड फ्लोर पे है, और जहाँ से घंटी बजी है वो एकदम 7th फ्लोर पे है, और आपको लिफ्ट यूज करना है नहीं, यू हैव टू गो थ्रू स्टेयर्स। तो कितनी बार ऊपर नीचे जाएगा, और कहाँ घंटी बजी, कहाँ दौड़ेगा? तो इनकेपेबल, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, या फिर अनविलिंग है, वो काम नहीं करना चाहते। यहाँ तो कुछ इंसेंटिव है ही नहीं, खाली दौड़ने से तो काम चलेगा नहीं, पैसा तो देते हैं नहीं, खाली कहते हैं 2 मिनट में चले जाइएगा केबिन में। तो कितनी बार, कब तक? धीरे फिर वो लैक्सिटी आ जाएगी, फिर लोग अपना रिलैक्स मोड में चले आएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ इंसेंटिव नहीं है। अच्छा वो जा सकते हैं, सेम फ्लोर पर आपका ड्यूटी है, आपको बस एक ही फ्लोर संभालना है, आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। तो एक ही फ्लोर पर आप जितने, मान लो वहाँ जाना होगा, तो यू कैन वेरी वेल गो देयर, नॉट बिग इशू। लेकिन इंसेंटिव नहीं है, यू डोंट लाइक विजिटिंग देयर, क्योंकि जाने से क्या होता है, इतना हम जान दे रहे हैं और मुझे कोई रिटर्न ही नहीं दे रहे हैं, आप रिटर्न आप दे नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इवन अप्रेज फॉर गुड वर्क भी, मनी तो छोड़ दीजिए, अलग बात है। तो एक तो पैसा नहीं है, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज नर्सिंग स्टाफ, और प्लस एप्रिसिएशन की, यस यू आर डूइंग अ डैम गुड जॉब। कोई इंसेंटिव ही नहीं है आपको, फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल। तो वैसे सिचुएशन में क्यों, हालांकि मुझे मालूम है कि 2 मिनट में आपने कहा है मुझे जाने के लिए उसके केबिन में, लेकिन व्हाई आई शुड टेक सच पेन्स? 1-2 बार दिखाने के लिए चले भी गए, लेकिन ये कब तक चलेगा? क्योंकि जब तक विलिंगनेस नहीं होगा ना, जब तक अंदर से वो बात होगी नहीं, जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगा। याद है ना परफॉर्मेंस का वो 3 क्राइटेरिया, एबिलिटी, मोटिवेशन एंड इन्वायरमेंट। जब तीनों अगर नहीं मिलेगा तो हम जानते हुए भी कि मुझे 2 मिनट में वहां रिपोर्ट करना है, लेकिन आई विल नॉट बी विजिटिंग देयर। और सेकंड, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसको भी लिख लीजिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट कैसे? टेकिंग टाइम टू लिसन टू द पेशेंट एंड सर्विंग देम फास्ट एट द सेम टाइम। अच्छा क्या मतलब इसका? एक तो है सर्व देम फास्ट, अब सर्व देम फास्ट मतलब 2 मिनट में पहुंच गया, और इसके साथ दूसरा जो पैरामीटर है, यू शुड लिसन टू देम पेशेंटली, वो अपने आपको अपना पूरा प्रॉब्लम इलैबोरेट कर रहा है, गेटिंग इट? तो हम कैसे बैलेंस करें इसके बीच, जब उसकी बात सुन ही रहे हैं कि कोई दूसरा पेशेंट दूसरे रूम से घंटी बजा रहा हो, अब आप इनकी बात सुनेंगे कि आप वहां दौड़ेंगे? यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग
standards have been set. You have set the conflicting standards. Getting it? क्योंकि आप वहां पहले पहुंच गए, पर्पस क्या होगा, उसकी बात को सुनना होगा, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हो, आपका तो समय, अब यू आर अटेंडिंग टू द पर्सन, सो यू आर गिविंग देम टाइम। अब ऐसे सिचुएशन में if somebody else from the some other room again rings the bell, आप कैसे जाइएगा वहां पर? तो सवाल है कितना समय इनको देना होगा, एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल, अगर इस समय घंटी बजेगी तो मुझे क्या करना होगा, इसके बारे में द पर्सन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, तभी वह जा सकता है आगे। ठीक है। द फोर्थ is service delivery and external communication. Service delivery and external communication, इसको भी लिख लेना। सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, वी डिस्कस ना। ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉमिस करेगा, हमारे ये प्राइस है, यह डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाटएवर, तो जैसे मान लो ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक बहुत सुंदर सा ब्रोशर प्रिंट किया हुआ है, इंफॉर्मेशन बुकलेट, और उसमें एडवर्टीजमेंट, बहुत सुंदर एडवर्टीजमेंट सब है, ग्लॉसी पेपर पर वेल फर्निश्ड रूम्स दिखाया गया है, मे बी हॉस्पिटल्स का, एंड कस्टमर्स आर नॉट फाइंडिंग इट। जैसे होता है ना बिजनेस स्कूल्स में, बहुत एम्बियंस दिखाएंगे, ये कैंपस, वो बड़ा सिस्टम और व्हाटएवर, स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जब आप वहाँ जाते हैं आपको कुछ मिलता ही नहीं है, कैंपस तो कहीं है ही नहीं, सिस्टम भी कुछ है ही नहीं, स्टूडेंट्स का पता नहीं, और टीचर्स तो महान सब। तो यहाँ आप देखते जब चारों तरफ हैं तो आपको जो ब्रोशर से पता चला था सारा फैसिलिटी, वो सारा तो मिसिंग है यहाँ पे। अगेन देयर विल बी अ गैप, यानी एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यू डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस, अदरवाइज यू डोंट मेक अ प्रॉमिस। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो वादा मत किया कीजिए, क्योंकि जब वादा करने के बाद इफ यू डू नॉट लिव अप टू योर प्रॉमिस, इट फ्रस्ट्रेट्स। इससे अच्छा होता है कि आपने वादा नहीं किया होता, you wouldn't have made the promise and you have delivered. Whenever you make a promise, make sure that you keep the promise, नहीं तो resentment होगा, people will not feel good about it. So whatever they communicate, they should deliver. जो जैसा कि आपने दिखाया था अपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर में, क्या रूम था, क्या फैसिलिटी थी, सब वहाँ मिलने चाहिए। अगर वहाँ गैप हो रहा है, अब जैसे मान लो कोई होटल सारा फैसिलिटी दिखा रहा है, ये वेरियस फैसिलिटी व्हाटएवर, वहाँ कुछ है ही नहीं, सो दैट विल लीड टू कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन, नेक्स्ट टाइम द कस्टमर विल नॉट विजिट। एंड द लास्ट वन, परसीव्ड सर्विस एंड एक्सपेक्टेड सर्विस। इनफैक्ट सबसे जो बॉटल नेक है वो यहीं पे है, परसीव्ड सर्विस एंड एक्सपेक्टेड सर्विस। अच्छा मान लो कैसे अंतर होता है, जरा समझने, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जैसे मान लो कोई पेशेंट है किसी नर्सिंग होम में, एक फिजिशियन जो वहाँ अपॉइंटेड है, वो बहुत बार उसके केबिन में विजिट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स, टू शो कि कितना केयर करता है वो। बार बार वो फिजिशियन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ विजिट करता है, सर हाउ आर डूइंग, कैसा चल रहा है सब कुछ, आर यू फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मान लो ऐसा ये आदमी 10 बार करता हो दिन में, मे बी 1 घंटा में 4 बार वो आता हो, इसका साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, व्हाट द पेशेंट विल थिंक कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, अब हम शायद बहुत दिन नहीं रहने वाले हैं। नहीं तो ये आदमी बार बार क्यों आता है, बार बार मेरा हाल पूछ रहा है, इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट गोइंग टू लिव नाउ, मेरा नंबर डेज खत्म हो गया। देखो कैसे दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ये जो फिजिशियन बार बार विजिट कर रहा है, यह दिखाने के लिए कि हाउ मच डू आई केयर, कितना ख्याल रखते हैं हम आपका। और आप क्या रीड कर रहे हैं कि दिस पर्सन इज विजिटिंग सो मेनी ऑफ टाइम्स, मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम सम वेरी सीवियर डिजीज, कुछ तो प्रॉब्लम भयंकर हो गया। तो इसको भी आपको रूल आउट करना पड़ेगा।
वह क्या सोचेगा आपके अच्छे सर्विस क्वालिटी को भी, इस पर ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ कस्टमर। कस्टमर जिसे अप्रिशिएट करें, आप वही डिलीवर करें और मेक श्योर कि यू डिलाइट देम, देन ओनली यू कैन स्टे देयर। ठीक है, नाउ विद दिस वी कम टू एन एंड। और हम लोग इसको अच्छा, ये डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा। वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, देखो कस्टमर और मार्केटर के लेवल पे ये पूरा डायग्राम आपको फोकस करना होगा। कस्टमर के लेवल पे वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, पर्सनल नीड एंड पास्ट एक्सपीरियंस, इसी के बेसिस पर वो डेवलप करेगा। इनफैक्ट इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। वी विल हैविंग वन मोर क्लास ऑन सर्विसेज मार्केटिंग ऑन मंडे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस में आ जाएंगे। ठीक है, सो सी यू ऑन मंडे देन। हम लोग फिर मंडे को आगे इसको बढ़ाते हैं। थैंक यू।